21 देखिए सबका इकट्ठे ले लो ना, सबका इकट्ठे ले लो, पीछे ले लो। देखिए प्रशांत, 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई और सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का यह दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो ये सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने मचाया। सरकार के लोग नहीं, शिलापट का जो मामला उठा है, शिलापट का जो मामला उठा है उसके लिए मतलब संवेदनशील मामला है। बहुत से जो विधायक हैं वो समझते हैं कि ये हमारी योजना है और बहुत से जगहों पर उन लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री का भी नाम दिया, सिर्फ अपना नाम लगा लेते हैं। तो वैसे कार्यपालक अभियंताओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और खास करके जो पटोरी के जिसके लिए माननीय सदस्य तरुण जी ने प्रश्न उठाया था और जिसका उन्होंने फोटो दिखाने का काम किया, उसके ऊपर शोकॉज होगा और उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्योंकि सरकार का ये निर्णय है, आप किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के अगर आप सरकार के निर्णय को नहीं फॉलो करते हैं तो ये गलत है। और माननीय विधान परिषद के सदस्यों का नाम ऊपर रखना है, विधानसभा के सदस्यों। तो इन सब चीज़ों को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर शोकॉज होगा। जो माननीय सदस्य को कहा गया अपने विधानसभा का दीजिए, जिनके यहाँ भी फॉलो अप नहीं हुआ उसको कराएंगे और जो लगा हुआ है उसको तोड़वाएंगे। बिहार में आर्थिक संकट की बात कही जा रही है, खजाना खाली होने की चर्चा चल रही है। कौन बोल रहा है? सर, इधर एक पत्र जारी हुआ है जिसमें मार्च क्लोजिंग के समय ठेकेदारों को जो राशि दी जाती है उस पर रोक लगा दी। नहीं, वो तो देखिए मार्च के समय में ये सब जो मार्च लूट की बात कही जाती थी कि लगातार मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था, तो उसको कटेल करने के लिए ये कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमेशा रहती है। लेकिन इस बार फरवरी में ही ऐसी नहीं, फरवरी में इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी जो हम लोगों का वित्त विभाग का काम है, रूटीन वर्क है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि सब चौपट है, आप लोगों ने 10-10 हजार फ्री में बांटे इसलिए खजाना खाली हो गया, खजाना खाली कर दिया आप लोगों ने। नहीं, अब वो तो हमारे पहले ना योजना लाई थी माई बहन, नाम भी ऐसे ही चुने थे, पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम लोग तो कहते हैं अरे माई बहन मत करो भाई, यही कहा जाता है ना। तो वैसे योजना लाए, तब वो तो योजना लाई थी तो कहाँ से लाती वित्तीय व्यवस्था? तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए ना। आपने पहले हमसे अनाउंस किया, आपने हमसे पहले अनाउंस किया, तो आप कहाँ से लाते? अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता? बताइए।
तो जो चीज़ जीवन में किसी दूसरे को नहीं अच्छा लगता हो वो अपने ऊपर भी नहीं लागू होता है। आपको लग रहा है कि हम किए तो बड़ा अच्छा, वो कर दिए तो खराब हो गया। ऐसी व्यवस्था, ऐसी बात नहीं है। वित्तीय प्रबंधन के लिए नीतीश कुमार को कभी भी कोई भी व्यक्ति इस बिहार में 20 वर्षों में वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार से लेकर दूसरे राज्य हमारा अनुकरण करते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधन परिस्थितियां कम होती है, बेहतर होती है। जैसे ही थर्ड सप्लीमेंट्री के बाद आएगा फिर सिस्टम काम करने लगेगा। नॉट टू वरी एट ऑल। न पैसे की कोई कमी है, न विकास पर कोई जो हमारी स्कीम्स है उस पर कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।